क्या आपको पता है 90% लोग सोचते हैं कि शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग करके बिलियनियर बने, पर असली कहानी कुछ और ही है। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे, तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। और वो डिसीजन इतना पावरफुल था कि आज अंबानी और टाटा जैसे बिजनेसमैन उसी स्ट्रैटेजी को कॉपी कर रहे हैं। पर सवाल ये है, कैसे एक एक्टर बॉलीवुड का बादशाह कहा जाने वाला आज बिलियनियर बन गया। आपको बता दें कि अरबपति क्लब में पहली बार शाहरुख खान शामिल हुए हैं 12,490 करोड़ की संपत्ति के साथ। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कैसे एक गरीब घर से निकला दिल्ली का लड़का 12,490 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। Shah Rukh Khan has officially joined the Billionaire Club. Indian superstar Shah Rukh Khan has officially become the richest actor. The Bollywood superstar has now officially entered the Billionaire Club. एक छोटा सा लड़का दिल्ली के एक पुराने से घर में रहता था। 4 कमरों का मकान था जिसमें जिंदगी से ज्यादा सपने रहते थे। घर की दीवारें पुरानी थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने देश के लिए लड़ाई तो जीती, लेकिन अपनी जिंदगी के बिल्स के लिए हमेशा हारते रहे। हर दिन एक नई परेशानी, किराए का टेंशन, बिजली का बिल, माँ की दवाई और रोटी का जुगाड़। घर में पैसा कम था लेकिन जज्बा उससे भी ज्यादा था। पर कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन भारत का सबसे अमीर एक्टर बन जाएगा। उस लड़के के लिए हर दिन एक स्ट्रगल था और हर रात एक सपना जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग हो रहा था। और वो लड़का सिर्फ देख रहा था। माँ हॉस्पिटल के बेड पर थी, ऑक्सीजन मास्क पे, आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों लिए हुए। और पिता अपने आदर्शों के बोझ तले दुनिया से लड़ते लड़ते थक गए थे। और बीच में एक पतला सा, शांत सा, जिद्दी लड़का शाहरुख खान। उनके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, पर SRK अपने कमरे के आईने के सामने डायलॉग्स बोलता था। कभी अमिताभ बन जाता, कभी दिलीप कुमार, कभी बस खुद ही एक नया कैरेक्टर इमेजिन करता। आपको लगता होगा एक्टिंग सिर्फ फिल्मों का शौक है, लेकिन शाहरुख खान के लिए एक्टिंग ही सब कुछ थी। ऐसे वक्त में जब लोग कहते थे एक्टिंग से क्या होगा, ये कोई करियर है क्या, तो बस मुस्कुराता और कहता, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। क्या आपने कभी अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत की है कि जहां लोग आपको देखकर हंस रहे हो और फिर भी आप रुके नहीं? कमेंट में बताइएगा जरूर। हंसराज कॉलेज के ऑडिटोरियम में जब लाइट्स बंद होती थी तो स्टेज के बीच सिर्फ एक लड़का होता था, शाहरुख खान। कॉलेज के दोस्त कहते थे, यार शाहरुख तू अलग है यार, तू सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, तू हर रोल में जान डाल देता है। जिंदगी सही ट्रैक पे आने लगी थी। स्टेज शोज, थिएटर फेस्ट, टीवी ऑडिशंस, सब कुछ धीरे धीरे सही चल रहा था। उसके चेहरे पे एक नई चमक थी और आंखों में एक सपना, माँ मुझे टीवी पर देखेगी। उसे लगता था बस अब सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ संभल गया है। लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा पन्ना पलट देती है जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अचानक सब कुछ थम सा जाता है। वो हंसी, वो आवाज, वो माँ, सब खामोशी में बदल जाता है। उसने अपनी दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया। उनकी माँ उनको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद शाहरुख अंदर से बिल्कुल टूट गया था। जो लड़का बड़े बड़े सपने देखता था अब वो खामोश हो गया था। वो पल ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल का एक हिस्सा तोड़ दिया हो। पर शायद वही चीज एक दिन उसकी ताकत बन गई। लगता था सब कुछ खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक रात दोस्तों के कहने पर वो एक छोटी सी टीवी ऑडिशन देने गया और उस एक ऑडिशन ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ऑडिशन एक दिन फौजी के सेट तक ले जाएगा। वही फौजी जहां उसने कैमरा के सामने पहली बार डायलॉग्स बोला। उसके बाद उसकी एक नई सीरियल आई, सर्कस। टीवी सीरियल्स फौजी और सर्कस ने उसे एक अलग ही पहचान दी। दिल्ली के छोटे घर से निकला वो लड़का अब पूरी दुनिया के सामने टीवी पर दिखने लगा था। पर शाहरुख का जिद और जुनून उसे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। छोटे मोटे रोल्स मिले, टीवी सीरियल्स में काम किया
और धीरे धीरे उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर एक दिन उसे एक बड़े डायरेक्टर की तरफ से फोन आया, शाहरुख, एक फिल्म है जिसका नाम है दीवाना, क्या तुम करोगे? और उसने हाँ कहा और बस यही से उसकी जिंदगी बदल गई। पर ये तो बस शुरुआत थी, आगे कई बड़ी फिल्में, कई बड़े मुकाम और करोड़ों दिलों की धड़कन बनना था। एक दौर था जब शाहरुख खान एक नए लड़के की तरफ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक जुनून था, उनकी एनर्जी, उनका स्टाइल, सब कुछ इतना अलग था कि लोग उन्हें देखते ही रह गए। ऋषि कपूर जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई और वह एक एक्टर से बढ़कर एक इमोशन बन गए, जिसका नाम था शाहरुख खान। उनकी अगली कुछ फिल्में जैसे बाजीगर, डर और अंजाम एक रिस्क थी, क्योंकि इनमें उन्होंने विलन का रोल किया, लेकिन ये रिस्क उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो हर तरह के किरदार कर सकते हैं। सच में शाहरुख खान की कहानी एक ऐसे एक्टर की है जिसने ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि एक्टिंग की परिभाषा भी बदल दी। और फिर आया 1995, एक ऐसी फिल्म आई जिसने हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के हर दिलों को छू लिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो ट्रेन सीन, वो प्यारी सी मुस्कान और वो डायलॉग, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बस इस एक सीन ने उनकी पहचान पूरी तरह बदल दी। लेकिन क्या आपको पता है, उस एक डायलॉग ने दुनिया भर के लोगों के प्यार करने का तरीका ही बदल दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक सीन, एक लाइन उसकी पूरी दुनिया को बदल देगा। इस फिल्म ने शाहरुख खान को सिर्फ हीरो नहीं, रोमांस का किंग बना दिया। लोग कहते थे प्यार का दूसरा नाम SRK। शाहरुख खान ने रोमांस को एक नया लुक दिया, वो सबके दिलों की धड़कन बन गए। लेकिन सच तो ये है कि हर सफलता के साथ एक नई चुनौती सामने आती है। 1999 के बाद SRK बॉलीवुड के बादशाह बन गए। हर ब्रांड, हर अवार्ड शो सिर्फ उनके नाम से गूंजता था। डायरेक्टर्स उनके लिए स्क्रिप्ट लेकर इंतजार करते थे। फैंस की भीड़ उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के क्लाइमेक्स के बाद एक ट्विस्ट जरूर आता है, और यही ट्विस्ट अब SRK के लाइफ में आने वाला था। दुनिया जहां उन्हें किंग खान कहती थी, वहां वो अंदर अंदर खुद से ही हार रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। 2000 के दौर में सब कुछ हिल गया। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, 1-2 का 4, अशोका जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। लोग कहने लगे कि किंग खान का दौर खत्म हो गया है। टीवी इंटरव्यूज में उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि क्या उनका समय चला गया, और उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। एक वक्त आया जब उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था। बैक इंजरी की वजह से सर्जरी के बाद वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। जहां दुनिया सिर्फ उनकी चमक दमक देखती थी, वहां वो अंदर से टूट रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। क्या आपके लाइफ में भी कोई मोमेंट आया है जब सब कुछ टूट सा गया हो पर दिल कह रहा हो मैं हार नहीं मानूंगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। सच कहते हैं, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगती है तभी एक नई शुरुआत भी होती है। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा वो आदमी जिसे दुनिया किंग खान कहती थी, उसने खुद से कहा, अगर मैं कैमरा के सामने नहीं चल सकता तो मैं कैमरा के पीछे दुनिया बदल दूंगा। और वहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर। 2002 में शाहरुख 125 करोड़ लगाकर शुरू किया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। उनका सपना था इंडिया में फिल्म मेकिंग को ग्लोबल लेवल पे ले जाना। उन्होंने वर्ल्ड क्लास VFX स्टूडियोज बनाए, जो आज मार्वल और हॉलीवुड स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेट करता है। आज 5000 लोग इस कंपनी में काम करते हैं और इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 832 करोड़ का हो चुका है, और वैल्यूएशन की बात करें तो वो 2000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। सोचो, एक लड़का जो कभी दिल्ली के स्टेज पर स्पॉटलाइट ढूंढता था, अब दुनिया के स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी डिफाइन कर रहा था। मूवी जैसे रावण, चेन्नई एक्सप्रेस और डॉन 2 में SRK ने हर फिल्म में टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग का फ्यूजन दिखाया। जहां इंडस्ट्री ने रिस्क देखा, वहीं SRK ने बिजनेस मॉडल देखा, और यही उनका टर्निंग पॉइंट था, एक एक्टर से एंटरप्रेन्योर बनने का। लेकिन कहानी अभी और बड़ी होने वाली थी,
जब दुनिया उन्हें सिर्फ हीरो समझ रही थी, वो खुद को बिजनेसमैन बना रहे थे। अब उनका नेक्स्ट मूव और भी बड़ा था। बॉलीवुड के सेट से निकलकर उन्होंने एंट्री ली क्रिकेट में। 2008 में आईपीएल का दौर आता है। मुकेश अंबानी, विजय माल्या, प्रीति जिंटा सब अपनी टीम्स खरीद रहे थे और बीच में शाहरुख खान बोले, मैं भी एक टीम लूंगा। लोग हंस पड़े, बोले एक्टर अब क्रिकेट खेलेगा, ये भी कोई बिजनेस है। पर शाहरुख ने सबको गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने एक्ट्रेस जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर खरीदी 298 करोड़ में। कुछ सोर्स के हिसाब से ये डील 570 करोड़ तक की थी और आज वो फैसला $1 बिलियन ब्रांड बन चुका है। आज केकेआर की वैल्यूएशन 1851 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जो आईपीएल टीम में सबसे ज्यादा है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट होता है और एसआरके की कहानी में भी एक ऐसा मोमेंट आया। केकेआर की जीत, रेड चिलीज का सक्सेस, सब कुछ सही चल रहा था, पर कैमरा के पीछे एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जहां शाहरुख खान को दोबारा अपना साम्राज्य बचाना था। फिर 2018 में जीरो रिलीज होती है और उसके साथ शुरू होता है एसआरके के करियर का सबसे मुश्किल समय। फिल्म फ्लॉप होती है। 2018 में आई शाहरुख खान की जीरो मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए था और वीक स्टोरी होने के कारण इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 191 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ये एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। लोग कहते हैं एसआरके तो अब फिनिश हो गया। सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लगते हैं और लोग कहते हैं अब रणवीर और कार्तिक का टाइम है। लेकिन शाहरुख खान चुप थे, पर अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने काम से ब्रेक लिया, अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, फैमिली के साथ वक्त बिताया और फिर वो वापस आए एक प्लान के साथ। वही टाइम था जब एसआरके ने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिखना शुरू किया। 15 साल बाद जब दुनिया कह चुकी थी शाहरुख खान का टाइम खत्म हो गया, ठीक उसी वक्त 2023 में एक मूवी आती है पठान। थिएटर फिर से खचाखच भर गया, फैंस नाचने लगे, सीटियां बजने लगी, जैसे पुराना शाहरुख फिर से जिंदा हो गया हो। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया और इसी के साथ एसआरके का कमबैक शुरू हुआ। फिर आई जवान और उसने तो रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए, 1100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और फिर एक और मूवी आई डंकी, 1 साल 3 फिल्म और तीनों हिट। लेकिन ये कमबैक सिर्फ पैसा या फेम का नहीं था, ये कमबैक था एक सोच का, एक विश्वास का। 2015 में शाहरुख खान एक एक्टर से ज्यादा एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। उनका एम्पायर फिल्मों से लेकर क्रिकेट, ब्रांड, एंडोर्समेंट और स्टार्टअप तक फैला हुआ है। आज एसआरके का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट 2000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन पर खड़ा है। हर साल 5000 लोग उनके सपने को रियलिटी बनाते हैं। केकेआर एक $1 बिलियन ब्रांड बन चुका है। दुबई में विला, लंदन में घर, लेकिन मन्नत अब भी उनका हर्ट है। हर ईद वो बालकनी पे आते हैं और फैंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 59 साल की एज में शाहरुख खान कैमरा के सामने उतनी ही एनर्जी के साथ खड़े होते हैं जितनी उनके अंदर दिल्ली के थिएटर का वो जुनून था। और शायद इसीलिए हर जनरेशन के लिए एसआरके एक इमोशन बन गए हैं। एक लड़का जो दिल्ली की गलियों से निकला था, आज दुनिया के बिजनेस मैप पर अपना नाम लिख चुका है। सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, विजन बड़ा होना चाहिए और शाहरुख खान ने इसको प्रूफ करके दिखाया। आपको शाहरुख खान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट में बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको इंस्पायर किया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।